सभी को जय श्री राम, जय माता दी। आज दोस्तों, आज एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय जानकारी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर आपने इस जानकारी को ठीक से समझ लिया, जान लिया, तो आपका आध्यात्मिक जीवन है वो सफल हो जाएगा। आप वो चीज़ें इस तरीके से अगर मेरे बताए अनुसार मंत्र जाप या नाम जप करोगे तो आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हो जिसके बारे में या तो आपने कभी सोचा है या कल्पना की है। इसके अलावा आपको ऐसी मिल जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं है, आपने कल्पना भी नहीं की है। वो चीज़, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और एक एक चीज़ को बारीकी से समझना, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं हर रोज़ रात 9 बजे के आसपास लाइव आता हूं, जिसमें आपकी समस्या को सुना जाता है। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है। आप कमेंट में जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दिया जाता है, ध्यान के माध्यम से, दिव्य दृष्टि के माध्यम से और माला के माध्यम से। ठीक है। आप जो भी प्रश्न पूछते हो वो सही होगा कि नहीं होगा, कब होगा, समय, तारीख, है ना, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये सारी जानकारी माला स्वयं अपने आप चलती है और आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का ये वीडियो कि नाम जप या मंत्र जप कैसे करना चाहिए, आराम आराम से या जितना हो सके जल्दी जल्दी। देखो, इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले है कि आप अपने मन को एकाग्रित करने, ठीक है, शांत रखें मन को। एकाग्रित होकर और पूजा पाठ की जाती है, उसी का फल मिलता है। ठीक है। हालांकि शुरुआत में ये सबके साथ होता है कि एकाग्रित नहीं होता, मन इधर उधर भटकता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करने से सब कुछ संभव हो जाता है। देखो, जो नए हैं, जो नए शुरुआत कर रहे हैं पूजा पाठ या नाम जप कर रहे हैं, तो वो तो शुरुआत में आप धीरे धीरे नहीं करके और जल्दी जल्दी करोगे। जैसे राम 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 राम, तो ये अब आपके क्या है कि एक हैबिट बन गई आपके मन में। जब अपने आप जो भी है, तो फिर आप हैबिट बन गई, आपको अपने आप मन में चलने लगे राम राम, तो फिर आपको इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। जैसे राम राम, एक गूंज होगी आपके शरीर के अंदर। अब नाभि की तरफ से, नाभि से लेकर हृदय तक में एक अपने आप एक गूंजन होगी। आप खुद अनुभव करोगे जब इस तरीके से जाप करोगे। कुछ भी हो, जैसे मान लो आप मंत्र जाप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम, तो इसमें क्या है कि कुछ उच्चारण भी सही नहीं होते। जैसे ही आपका ये मंत्र तेज़ी से अपने आप मन में चलते जाए, तो फिर आप धीरे धीरे करने शुरू करोगे। ओम नमः शिवाय, तो फिर आपके नाभि से लेकर हृदय तक एक गूंजन होगी, है ना। नाभि से लेकर आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना इसको, तब आप स्वयं करोगे, तभी जान पाओगे कि ये रहस्य क्या है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। बहुत सारे लोग, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 99% लोग जो है ये इस रहस्य को नहीं जानते हैं। सच्चाई तो यही है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मंत्र जाप किया, कुछ बुद्धि जागृत हुई, कुछ ऊर्जा प्राप्त हुई, तो किसी को कुछ भी ज्ञान देने लगे, जो भी है अपने हिसाब से सब लोग करने लगे, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई इनके बहुत परे है, बहुत दूर है ना। ये इतना भक्ति मार्ग जो है ना, इतना गूढ़ रहस्य है कि 100% तो इसके बारे में कोई आज तक जान ही नहीं पाया। और जिसने जान लिया वो इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर जंगलों में, पहाड़ों में चले गए, वो यहाँ आते ही नहीं हैं, आप ये समझ लो। ठीक है। तो इतना गहन गूढ़ रहस्य है कि इसको कोई समझ नहीं पाता आसानी से। माया जो है ना, भगवान विष्णु का एक माया रूप बनाया था, वो माया बार बार आपको भ्रमित करती है। आप अच्छे काम करो, कुछ भी अच्छी सुंदर स्त्री दी गई, पैसे दी गए, काम दी, कुछ भी ऐसा हो गया तो आप उसकी ओर लालायित हो जाओगे, भटक जाओगे, अपना रास्ता छोड़ दोगे, आपको डिस्टर्बेंस आ गया, फिर से आपको वहीं से शुरुआत करनी होती है। तो इस तरीके से जो है ना, जो हालांकि आपने जो जाप किया उसकी ऊर्जा बनी, वो स्टोर होके आपके पास रह गई, लेकिन वो अभी कार्य नहीं करेगी। जब तक आपका मन भटकेगा, वैसे वासनाओं में फंसा रहेगा, लोभ लालच, काम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन,
है ना। बुरी आदतें, बुरी चीज़ें, कुछ नशा करते हैं, कुछ आजकल के बच्चों को देखो, जहाँ देखो कि अब का माहौल ही ऐसा ही हो गया। अब क्या करें, जहाँ कहीं भी स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टलों में, कहीं भी चले जाओ, बात करते हैं तो कहते हैं सारे ऐसे ही हैं, क्या करें। अरे सारे ऐसे हैं तो हमें भी ऐसा ही होना है क्या? बात तो यही है ना कि सारों के जैसा हमें नहीं होना है, हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना है, चाहे दुनिया कुछ भी करे। जब आप एक भीड़ के अंदर अलग रहोगे ना, तो आप समझ लो 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर आप अलग रह रहे हो तो उसमें से यकीन मानिए 5 लोग तो आपकी तरफ आ ही जाएंगे आखिर में हार मानकर। पहले तो वो भी प्रयास करेंगे कि आपको शामिल करने का, जब आप शामिल नहीं होगे तो उनमें से 5 लोग टूट के आपकी तरफ आ जाएंगे और आप हो जाएंगे 6, वो रह जाएंगे 94। फिर आप 6 लोग अगर पूरी दृढ़ता के साथ नियमों का पालन करते हुए ऐसे चलोगे तो उसमें से 20 टूट के आ जाएंगे, 50 टूट के आ जाएंगे। ऐसे होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। इसलिए सुधार करना है, अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाना है, अपनी जीवन का जो सार्थक करना है। हम किस लिए इस धरती पर आए हैं, क्या काम करने के लिए, भगवान ने हमें क्यों भेजा है इस धरती पर, क्या कार्य करना चाहिए। अगर इस बात को आप जान गए ना, तो फिर आपके समझ में आएगा कि ये आध्यात्मिक मार्ग है वो सच्चाई में क्या है। ठीक है, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी, जैसे मान लो जय माँ दुर्गा, तो जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। फिर आपको अपने आप चलने लगे तो आप करो जय माँ दुर्गा। एक गुंजन, एक हलचल, एक साउंड आपके शरीर के अंदर होगा जो नाभि से लेकर हृदय तक गुंजायमान होगा, और ये जागृत हो गया। नाम जब भी जागृत होता है, मंत्र जब भी जागृत होता है, सिद्ध भी होता है, ये जागृत हो गया तो ये आगे ऊपर बढ़ता 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 आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच जाएगा और आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। फिर उस सिद्धियों के माध्यम से आप कुछ भी सकारात्मक कार्य कर सकते हो। फिर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके हृदय में आप क्या करना चाहते हो, आपको कौन सी राह चुननी है, किस रास्ते पर चलना है, ये सारी जानकारी आपका अंतर्मन आपको देता रहेगा। आपका जो इंट्यूशन फॉलो करने को कहे, आप उसको फॉलो करते गए तो आप आध्यात्मिक शिखर तक पहुंच सकते हो, है ना। वो ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो जो बड़े बड़े साधु संत है ना, ये साधु संत के मन भी है ना वश में नहीं रहता है। आप देखो, मैंने किसी का एक वीडियो देखा तो उसमें कहा था कि वो किसी दूसरे महाराज जी से पूछ रहे हैं कि महाराज जी क्या करें। हमने जिसको गुरु बनाया वो गुरु कहता है कि अपने चेले को अपना शरीर समर्पण करना होता है, यानी साथ में सोने के लिए कह रहे हैं। क्या यह संभव है कि अगर मना करे तो क्या पाप लगता है, या गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए? तो इस तरह की आज्ञा का उल्लंघन का कोई पाप नहीं लगता। इस बात का ध्यान। गुरु का मार्ग है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना, यह नहीं कि उनको अपनी हौस का शिकार बनाना। अगर कोई अपना शिष्य रास्ता भटक गया है, भूल गया है, तो उसके सही राह दिखाना, सही रास्ते पर ले जाना, यह गुरु का कार्य होता है। यह नहीं कि शिष्य खुद उनको अपना शरीर समर्पित करते, ये बिल्कुल गलत है, कतई शास्त्रों से वर्जित है। तो आशा करता हूँ कि आपको नाम जप या मंत्र जाप कैसे करना है इसके बारे में आराम से सुन के इस वीडियो को और जानकारी प्राप्त करें। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा हर रोज़ रात 9 बजे लाइव आता हूं, तो उस लाइव प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम ज्वाइन करके और अपनी समस्या का समाधान, अपनी शंका दूर कर सकते हो। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।